गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक और संभारिक। लेकिन समस्थानिक और संभारिक को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु संख्या क्या है। देखिए, परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है और उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो ये विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं और परमाणु पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है और ये जो संख्या है प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। इस परमाणु संख्या को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी उदासीन परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही संख्या में उसमें प्रोटॉन और उतनी ही संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये परमानेंट आपको ध्यान रखना है कि किसी उदासीन परमाणु की जितनी परमाणु संख्या होती है उसमें प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है। अर्थात परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतनी ही संख्या में प्रोटॉन और उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका मतलब है सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, 92, तो यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन भी 92 और प्रोटॉन भी 92 होंगे। अब बारी आती है हमारी द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। अब द्रव्यमान संख्या क्या है? देखो, किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में निहित होता है। किसी परमाणु का कुल द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है और नाभिक में दो मौलिक कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, ये दोनों मौलिक कण या मूल कण जो होते हैं नाभिक में पाए जाते हैं तथा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का जो योग होता है वही कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चूंकि नाभिक में पाए जाते हैं, अतः ये दोनों कण कहलाते हैं नाभिकीय कण और इन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स की संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। न्यूक्लियॉन्स क्या कहा मैंने? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों को सम्मिलित रूप से, ये दोनों अवयवी कण हैं, ये दोनों अवयवी कण नाभिक में पाए जाते हैं और इन नाभिकीय कणों को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और मैं कह रहा हूं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग ही कहलाता है द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या है वही कहलाएगी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के प्रेजेंटेशन के लिए हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्लस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट कर दें तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या,
अब मैंने आपको कहा था उदासीन परमाणु में उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर, और परमाणु क्रमांक को हम प्रदर्शित करते हैं Z से। तो ये हो जाएगा A बराबर N+Z, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक। तो N बराबर हो जाएगा A-Z, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। तो किसी परमाणु का कुल द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, और नाभिक में दो मौलिक कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तथा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित योग को, यानी दोनों की संख्याओं का जो योग होता है वही कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से कहते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या होती है वही कहलाती है द्रव्यमान संख्या। अब किसी भी तत्व का पूर्ण प्रतीक जब लिखने की बारी आती है तो पूर्ण प्रतीक लिखा जाता है इसके माध्यम से, ZXA। ये किसी परमाणु का पूर्ण प्रतीक है। यहां Z तो होता है परमाणु क्रमांक, प्रत्येक स्टूडेंट को पता है, आज ही समझाया है। Z तो कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और X कहलाता है परमाणु प्रतीक, यानी वो परमाणु का प्रतीक, जैसे सोडियम का Na, यूरेनियम का U, और A कहलाती है द्रव्यमान संख्या। अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 11Na23 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ये निकलवाया जाए, तो सबसे पहले आप लिखिए Z कितना है, 11, नीचे वाला ये तो होता है Z, यानी परमाणु क्रमांक 11। फिर लिखो A द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ये है तो कितनी है, 23। अब आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताइए इलेक्ट्रॉन, उदासीन परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही तो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन 11, और उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन भी 11। अब बारी आई न्यूट्रॉन की संख्याओं की, तो न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र मैंने बताया था A-Z, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए, तो N बराबर A कितना है, 23, और Z कितना है, 11, तो N बराबर हो गया 12। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का परिकलन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और कर लें, जैसे आपसे कह दिया जाए 6C12 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो Z बराबर 6, A बराबर 12। अब देखो इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। अब बारी आई न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के लिए सूत्र बताया था A-Z। A कितना है, 12, 12 में से कितना घटेगा, Z, यानी 6 बराबर 6। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे दिए गए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, और आपको नाभिक दिया है 26 Fe आयरन 56, और पूछ लिया जाए कि दिए गए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले Z 26, A 56। अब आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू Z कितना, 26, और न्यूट्रॉन A-Z, A 56 में से कितना घटा दो, 26 बराबर 30। यहां हम जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर देंगे, क्योंकि प्रश्न आपको दिया गया था दिए गए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, वो दे रखा है नाभिक, और नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो कुल मिलाकर के ये तो रही हमारी बात परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। अब हम बात करेंगे समस्थानिक और समभारिक की। आइसोटॉप्स, समस्थानिक, तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं
परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक हैं, प्रोटियम जिसे 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, नंबर 2 ड्यूटेरियम जिसे 1H2 या कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, नंबर 3 ट्राइटियम जिसे 1H3 या कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और परिभाषा क्या दी थी मैंने? तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, देखो नीचे Z के मान तीनों में समान है, तो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या, देखो ऊपर वाली, भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये जो ट्राइटियम होता है वो रेडियोधर्मी होता है, जो स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन करते हुए अपघटित होता रहता है। अब प्रोटियम में बारी आई, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितना परमाणु क्रमांक होगा 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन A-Z, A कितना है 1 और Z कितना है 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम लिखिए जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, और ये केवल अकेला एक ऐसा एग्जाम्पल है इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, और वो है प्रोटियम। ड्यूटेरियम में परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, और बारी आई न्यूट्रॉन की, तो A-Z, 2 में से 1 गया तो 1। इलेक्ट्रॉन यहां भी 1, प्रोटॉन यहां भी 1 और न्यूट्रॉन 3 में से 1 गया तो 2। इसी प्रकार कार्बन के 3 प्रमुख समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14। देखो तीनों के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। या देखो इन तीनों समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्याएं समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग है। तो कहेंगे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब आगे सुनिए, चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जब परमाणु क्रमांक समान है तो निश्चित है उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान होंगे। बिल्कुल ठीक है। और किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। चूंकि इन तीनों में, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक और तीनों समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान होगा। अतः कह सकते हैं कि जितने भी रासायनिक गुणधर्म होते हैं समस्थानिकों के लगभग समान होते हैं, क्योंकि समस्थानिकों तत्वों के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या का उनके रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि सभी समस्थानिक रासायनिक अभिक्रियाओं में एक समान व्यवहार दर्शाते हैं या रासायनिक गुणों में एक समान व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अतः समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान होते हैं। तो समान इलेक्ट्रॉन विन्यास के पाए जाने के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। अब बारी आती है संभारिक की। जैसा कि नाम से विदित है संभारिक आइसोबार्स। संभारिक मतलब आइसोबार, तत्व जिनके द्रव्यमान या तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या कैसी हो समान और परमाणु क्रमांक कैसे हो अलग अलग, संभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 6C14 व 7N14, देखिए दोनों के क्रमांक अलग अलग हैं
लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्याएं समान है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समभारिक। जब क्रमांक समान है, क्रमांक भिन्न है, तो निश्चित है प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न होगी। दिखाई दे रहा है आपको? तो इनमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन भिन्न है तो निश्चित है इनके द्रव्यमान संख्याएं देखो समान है। तो इनके भौतिक गुणधर्म जैसे द्रव्यमान संख्या तो समान हो सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी अलग अलग होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं अलग अलग होने के कारण ये रासायनिक गुणों में एक समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। नंबर 2, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। देखिए इन तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान है। तो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के समभारिक है। एक बार फिर बोल दूं समस्थानिक के लिए, तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात समस्थानिक किसे कहेंगे, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और एक ही तत्व के सभी समस्थानिक जो होते हैं रासायनिक गुणों में लगभग समान होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते हैं। समभारिक की बात करें तो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। तो ये जो समभारिक होते हैं द्रव्यमान में तो समान होते हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो पूर्णतः भिन्न होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक अलग है। और जब परमाणु क्रमांक अलग है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग तो इलेक्ट्रॉन विन्यास भी अलग। और किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास समान तो रासायनिक गुण भी समान। तो हमेशा याद रखिए समस्थानिक रासायनिक अभिक्रियाओं में एक समान व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। जबकि समभारिक जो होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए, मैंने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताई। उतना सा उसमें भी याद रखेंगे कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन और उतनी ही संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन परमाणु कैसा हो, उदासीन। और नंबर 2, द्रव्यमान संख्या को मैंने बताया कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में निहित होता है, और नाभिक में 2 मौलिक कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताया था A-Z। अब एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, 92 यूरेनियम 235, लास्ट क्वेश्चन। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बारी आएगी जेड की। जेड दिखाई दे रहा है 92। फिर हमको बात आएगी द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 235। अब बारी आएगी इलेक्ट्रॉन की। उदासीन परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि 92 इलेक्ट्रॉन, और उतने ही प्रोटॉन यानी कि 92 प्रोटॉन। अब बारी आई न्यूट्रॉन की संख्या की। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र बताया था, एक बार फिर बता दूं, क्योंकि ये 11th क्लास में हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है A-Z। ए कितना है, 235 माइनस जेड 92। तो न्यूट्रॉन की संख्या 5 में से 2 गए तो 3, 14 में से 9 गए तो 4, 143। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 143। धन्यवाद।